Hey students, very good evening to all of you. Dear student, in this lecture we are going to talk about naming of coordination compound या coordination complexes. इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को नेम दे सकते हैं, मीन्स रूल्स किए थे हाउ टू नेम द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं आप प्रीवियस वीडियो में रूल्स पढ़ लीजिए. वैसे तो इस वीडियो में भी मैं आपको नेमिंग पूरी तरीके से सही करवा दूंगी कि आपको उसके बिना भी ये समझ में आएगी. ठीक है. सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कहा दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए हम सेम रूल फॉलो करते हैं, जबकि एनायनिक के लिए एक छोटा सा रूल डिफरेंट होता है. तो यहाँ पर मैंने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं या तो वो न्यूट्रल है या ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं बच्चे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है. तो लेट मी स्टार्ट द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मुझे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज द प्लेटिनम विच इज द सेंट्रल मेटल एटम, ये है क्लोराइडो, ये है नाइट्राइटो N, ये है अमाइन और चार है तो इसलिए हम बोलेंगे टेट्रा अमाइन. और ये बाहर क्या लिखा हुआ है, सल्फेट. अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, अगर SO4 अंदर होता तो इसका नाम होता सल्फेटो. ठीक है. NO3 अगर अंदर होता इसका नाम होता नाइट्रेटो. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं तो इसका नाम है सल्फेट, इसका नाम है नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड. अगर क्लोराइड अंदर होता तो नाम होता क्लोराइडो. तो ये बात ध्यान रखनी है. तो हमने कहा था कि नेमिंग जो लिगेंड्स की वो स्टार्ट करते हैं, नेमिंग जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वो स्टार्ट करते हैं लिगेंड से, और लिगेंड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विदाउट लीविंग एनी स्पेस इन बिटवीन दीज लिगेंड. तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, अमाइन ऑब्वियस है पहले आएगा, टेट्रा काउंट नहीं करना, टी काउंट नहीं करना, क्या काउंट करना है, अमाइन. तो इसका नाम अगर हम लिखें, देखिए टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन. ठीक है. उसके बाद कौन आएगा बेटा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, नो स्पेस बिटवीन दीज लिगेंड. देन कौन आएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, क्योंकि इस लिगेंड का नाम क्या है, नाइट्राइटो N. अब लिगेंड्स लिख दिए हमने सब, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया. उसके बाद कौन लिखना है, मेटल लिखना है. मेटल कौन है यहाँ पर, प्लेटिनम. मेटल क्या है, प्लेटिनम. उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमें फिर बाद में क्या लिख देना है, सल्फेट, प्लेटिनम सल्फेट. अब बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आप निकालेंगे. देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है. देखिए अगर आप Cl की बात करें, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है. NO2 इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, NO2 नेगेटिव होता है. NH3 न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है. जो SO4 होता है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, देखिए इसको मैंने माना X+1 क्लोरीन के लिए, सॉरी -1 क्लोरीन के लिए, एक ही क्लोरीन था, और -1 नाइट्राइटो के लिए क्योंकि एक ही था, प्लस 0 × 4, ये तो हो गया 0. और अगर मैं इस SO2 नेगेटिव को यहाँ से हटा दूँ तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, या फिर इधर ही कर लीजिए, दैट इज -2 और एक ही सल्फेट है इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे बच्चे 1 2 और 2 ये माइनस का, उधर जाकर क्या आ गया, +4. यानी कि यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और वो हमें रोमन न्यूमरल में यहाँ पर लिख देनी है. वी हैव टू प्लेस दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमरल. ठीक है ना, पैरेंथेसिस में और रोमन न्यूमरल में हमें इसको लिख देना है, ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में हमें लिख देना है. ठीक है. टेट्रामाइन, क्लोराइडो एक ही था, नाइट्राइटो N, प्लेटिनम 5th और सल्फेट. ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट द नेम ऑफ सेकंड कंपाउंड. सेकंड कॉम्प्लेक्स है COCl2 NO2 NH3. इसमें आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम तो कौन है, कोबाल्ट. ये क्या है, अमाइन. ये वही है नाइट्राइटो N, ये है डाइक्लोराइड. मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में लिगेंड्स अप्रोक्सीमेटली सेम है. देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन. पहले सिर्फ क्लोराइडो था, अब क्या है, डाई क्लोराइडो. उसके बाद कौन है, नाइट्राइटो N, और सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट. बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड था, है ना. ये कैसा है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पर SO4 था इसलिए बाद में सल्फेट लिखा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट. और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. देखिए इस पे -1 होता है तो 2 क्लोरीन हो गए तो -1, NO2 के ऊपर -1 होता है तो 2 और 1 3, उधर जाके +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3. तो रोमन न्यूमरल में हमने लिख दिया कोबाल्ट 3. ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आई थिंक तो समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई इशू है नहीं.
कोबाल्ट को माना X प्लस 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज प्लस NO2 एक NO2 के ऊपर -1 चार्ज प्लस 4 अमाइन के ऊपर 0 चार्ज इज इक्वल टू ऑल ओवर चार्ज भी कितना है 0 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे -2 -1 उधर जाकर क्या हो जाएंगे +3, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई कोबाल्ट की, दैट इज थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट मी मूव ऑन द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स CrCl2H2O4। देखिए ये है क्लोराइडो, ये है एक्वा। H2O को क्या बोलते हैं एक्वा। तो नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस यहाँ से। तो क्या नाम हो गया बच्चे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा 4 एक्वा। उसके बाद डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। देन किसका नाम, क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम क्लोरीन के ऊपर होता है बच्चे -1, वाटर होता है न्यूट्रल, तो ये हो गया -2, उधर जाके +2 और NO के ऊपर -1 होता है, उधर जाके +1, तो टोटल 1 ये और 2 ये +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्रोमियम की 3। और उसके बाद हमने क्या लिख देना है, नाइट्रेट। उसके बाद हमने क्या लिख देना है, नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम दे सकते हैं कि पहले लिगेंड्स को लिखो अल्फाबेटिकली, फिर सेंट्रल मेटल एटम को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो भी स्पीसीज है उसको एज इट इज हमें लिख देना है, जैसे नाइट्रेट। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। आप अपने आप नेम लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और नेम लिख के देखिए, फिर आप मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, डाई एक्वा टेट्रा अमाइन। अब देखिए अमाइन को पहले लिखिए या एक्वा को पहले लिखिए, क्योंकि एक्वा AQUA और अमाइन AMMINE। तो A और A तो दोनों सेम हो गए, देन वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है, तो M पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे, टेट्रा अमाइन को पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। ठीक है ना, टेट्रा अमाइन और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। तो नाम हो गया टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा। और उसके बाद कौन है, निकल। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में क्या लिखेंगे, सल्फेट। उसके बाद क्या लिख देंगे, सल्फेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चे, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इस पे भी 0 चार्ज, इसके ऊपर भी 0 चार्ज, यहाँ से तो कुछ बचा नहीं। SO4 के ऊपर क्या होता है -2, इसलिए उधर जाके कितना हो गया +2, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड। और फिर बाद में क्या लिख दिया, सल्फेट। नेक्स्ट का नेम अपने आप लिखिए, लिगेंड तो बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम बदल गया है। देखिए टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट। क्या नाम हो गया मुझे, टेट्रा अमाइन, सॉरी अमाइन में डबल एम डालिएगा, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद कौन है, कॉपर, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इससे बाहर है सल्फेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस वही आएगी जो उधर आएगी, क्योंकि ये 0 ये 0, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी, और सल्फेट के ऊपर -2 होता है तो उधर जाकर क्या हो गया, +2 सल्फेट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन COBr2EN2Cl। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर ये जो हमारा लिगेंड है ये तो है ब्रोमाइड, B पहले आता है, और ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये E से शुरू होता है, ये B से, तो ऑब्वियस पहले ही आएगा। मीन्स अगर हम नाम लिखें डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर ऐसा कोई लिगेंड है जैसे EN, डाई EN, ट्राई EN, जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई इस तरीके के वर्ड आ चुके होते हैं, तो उसके लिए हम 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बिस। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बिस और फिर ब्रैकेट शुरू कर दूंगी, क्योंकि बिस इसका पूरा नाम लिखूंगी इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये हो गया डाई ब्रोमाइड और बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन। फिर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चे। देखिए ब्रोमीन के ऊपर -1 होता है, 2 ब्रोमीन है तो -1 कितना हो गया, -2, इसके ऊपर हो गया -1, उधर जाकर तीनों हो गए +3। EN न्यूट्रल होता है, EN कैसा है, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा होता है अगर याद हो, NH2 CH2 CH2 NH2,
ये कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, जो दोनों की तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो नाम हो गया डाइब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट, और उसके बाद क्या लिख देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितनी आई है 3, और उसके बाद में क्या लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और एक और बात ध्यान दीजिए बेटा, इन सब में आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक अब तक हमने जितने भी किए सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 और 2 6, 4 5 6 7, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ है वैसे इस कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब होगा यहाँ पे ये 3 आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 7 के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है केसेस अब हमारे पास नहीं है, मतलब इसका जो नाम है वो हो जाएगा ट्राइअमाइन, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइअमाइन डाइक्लोराइडो नाइट्राइडो एन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी वही रहेगी 2 और 1 3, क्योंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी चेक करिए 4 और 2 6, यहाँ पर भी 4 और 2 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर देखिए 2 तो ये है और ये बाइडेंटेट है, तो 2 के 4 और 2 6, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मोस्ट प्रोबेबली कितना आएगा 6, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो गलत, ये मेरे से गलत लिखा गया या बुक में गलत था, जो भी, ठीक है ना। तो डाइब्रोमाइडो बिस लिखेंगे 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छा, इसका नाम देखिए क्रोमियम, ये जो लिगेंड आपको दिख रहा है PPH3, मैं पहले इसका नाम आपको बता देती हूँ, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ये होता है C6H5 थ्राइस P, मतलब अगर आपको ध्यान है PH3 को फोस्फीन बोलते हैं, PH3 को क्या बोलते हैं फोस्फीन, ये भी एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो फोस्फीन के 3 हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह 3 बेंजीन रिंग लगा दी गई है। एक्चुअली में अभी तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि ये लगा हुआ है, मतलब C6H5 लगा हुआ है, PPH3 का मतलब है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। PH3 के तीनों हाइड्रोजन रिमूव करके 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा दी गई है। तो नाम क्या हो गया इसका ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ये क्या है कार्बोनिल और पेंटा, कार्बोनिल भी कैसा लिगेंड है न्यूट्रल है। तो नाम लिखिए, देखिए बच्चे कैसे आएगा नाम इसका, यहाँ से देखिए ये है C और ये है P, तो ये सब C से शुरू होगा, मतलब नाम क्या हो गया पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, क्योंकि 5 है पेंटा कार्बोनिल, और फिर क्या लिखेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और ये ध्यान रखिए कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन एक ही लिगेंड है यहाँ पर, दिस इज अ वन लिगेंड, ट्राई तो इसी के अंदर है, क्योंकि PH3 फोस्फीन होता है, H हटाकर PH लगाया हुआ है, मतलब फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है। तो पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और नाम क्या हो गया लिगेंड का क्रोमियम, CHROMIUM। देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ट्राइफिनाइल फोस्फीन भी न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है, A भी न्यूट्रल, A भी न्यूट्रल, इसका मतलब क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो क्रोमियम किसमें यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फोस्फीन क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 0। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 6 है, 5 और 1 6। नेक्स्ट लिगेंड क्या देखिए, यहाँ पर अनदर लिगेंड, एक्चुअली में यहाँ पर 3 भी है इस कॉम्प्लेक्स में, C6H5 3 P थ्राइस और RHCl। देखिए बच्चे यहाँ पर ये कौन सा लिगेंड है, ये यही वाला लिगेंड है, मतलब कौन सा C6H5 थ्राइस P ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन भी 3 दिए हुए हैं। ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन भी कितने दिए हुए हैं, दे आर 3 इन नंबर, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइफिनाइल फोस्फीन के केस में, तो हम इसका नाम क्या देंगे ट्रिस। ट्रिस इसलिए क्योंकि ट्राई तो वर्ड ऑलरेडी इसके नेम में आ चुका है, तो हमने नाम लिखा इसका ट्रिस। ट्रिस किसके लिए, मैंने कहा कि क्योंकि ट्राई तो ऑलरेडी इसमें आ गया, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, उसके बाद रोहोडियम, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद क्लोराइड, रोहोडियम और उसके बाद क्या क्लोराइड। मुझे मैंने कहा ये तो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी रोहोडियम के ऊपर वो आएगी 1, क्योंकि Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है -1, उधर जाकर क्या हो गया +1। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोहोडियम 1 क्लोराइड, ठीक है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स PDBrCl
C6H5N और NH3। ये जो लिगेंड है C6H5N, इसका नाम है पाइरिडीन। C6H5N मीन्स ये है C5H5N लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं पाइरिडीन। इसका क्या नाम है? पाइरिडीन। समझ में आ रही है? तो चलिए पाइरिडीन, तो यहाँ पर है हमारे पास ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पाइरिडीन और अमाइन। तो सबसे पहले तो किसको लिखेंगे? अमाइन को लिखिए। अमाइन, अमाइन। उसके बाद किसको लिख दो? ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। उसके बाद किसको लिख दो? क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद किसको लिख दो? पाइरिडीन। ठीक है, पाइरिडीन। और सब लिख दिया ना, 1 2 3 4। और उसके बाद लिख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इस पे -1, इस पे -1, दोनों -1 उधर जाके कितना बचे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई किसकी? इसकी। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, मे भी आपको विजिबल ना हो। ओके, कॉम्प्लेक्स है CONH36 ClSO4, CONH36 ClSO4। देखिए 6 अमाइन है तो सीधा सा नाम है इसका, तो कुछ है ही नहीं था। हेक्सा अमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर क्या है? क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। देखिए ये तो 0 है, एक क्लोरीन पे -1 होता है, सल्फेट पे -2 होता है। -2 और -1 उधर चले गए तो कितना आ गया? +3, कोबाल्ट +3। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड सल्फेट। सी पहले आता है इसलिए इसको क्लोराइड और इसको क्या लिखा? सल्फेट। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है नीचे जो है NiCO4 सिंपल। इसमें कुछ है नहीं, न्यूट्रल है, 4 है ये लोग, तो क्या नाम लिख देंगे? टेट्रा कार्बोनिल। अमाइन नहीं है, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकल, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है, FeCO5 भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, आयरन 0। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द रूल टू राइट द नेम ऑफ द cationic or neutral complexes. First write the name of the ligands in alphabetical order without leaving any space between any of these. ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक कर लीजिए। नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो O है, थायोसाइनेटो है, कोई भी लिगेंड ऐसा था नहीं जिसमें HCN हो, उसके भी एग्जाम्पल आप चाहें तो देख सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। थायोसाइनेटो है या साइनेटो है, कुछ भी लिख दीजिए जो भी उसके अंदर गिवन है। एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो क्वांटिटी है या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो आपको आयंस दिए हुए हैं उनको एज इट इज लिखना है। तो दिस इज द रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नाउ लेट मी डिस्कस द नेम ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि मेटल के नेम के पीछे हमें ATE वर्ड यूज करना है। जैसे अगर कॉपर है तो नाम हो जाएगा क्यूपरेट। ठीक है ना, जैसे आयरन है, आयरन के लिए हम कुछ स्पेसिफिक नेम वर्ड यूज करते हैं, जैसे आयरनेट नहीं होता, दैट इज फेरेट, फेरेट। ठीक है, उसी तरीके से जैसे Ag है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अर्जेंटेट। क्या वर्ड यूज करते हैं? अर्जेंटेट। Au है तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूरेट। ठीक है, उसी तरीके से टिन है Sn, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेनेट। निकल है, नाम यूज करेंगे निकलेट। मीन्स मेटल के नेम के पीछे क्या लगा देना है? ATE। आयरन फेरेट, कुछ ऐसे हैं आयरनेट नहीं होता कभी भी, रिमेंबर दिस। जैसे सिल्वर है, सिल्वरेट नहीं होता, अर्जेंटेट, यूरेट, स्टेनेट, निकलेट। ठीक है, बाकियों के केस में सिंपल, जैसे क्रोमियम है क्रोमेट, है ना। इस तरीके से नेमिंग ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेटल के नेम के पीछे क्या लगा देना है? ATE लगा देना, बाकी रूल सब सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट द नेमिंग फ्रॉम हियर, K2HgCl4।
दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम क्या करते थे कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेस से बाहर होता था उसको सबसे बाद में लिखते थे। यहाँ पर क्योंकि वो बाद में होता था इसलिए बाद में लिखते थे, यहाँ पर ये पहले होता है। और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर या तो पोटेशियम है या फिर सोडियम है। इसका मतलब कोई भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स की आपको पहचान क्या है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेस से बाहर आगे की तरफ आपको या तो अल्काली मेटल मिलेंगे या फिर अल्केलाइन अर्थ मेटल मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ या तो पोटेशियम मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इजीली। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट K2HgCl4। बाकी रूल सबके लिए सेम रहेंगे। जैसे ये है पोटेशियम, इसका नाम हो गया पोटेशियम। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट कॉल्ड डाई पोटेशियम। यहाँ पे चाहे 2 पोटेशियम हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, दे ऑलवेज रिमेन पोटेशियम, नॉट डाई, ट्राई, टेट्रा। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन दिस केस। तो नाम हो गया पोटेशियम। फिर हल्की सी स्पेस छोड़िए, थोड़ी सी स्पेस, देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड, दैट इज टेट्राक्लोराइडो। टेट्राक्लोराइडो। फिर क्योंकि मरकरी है तो क्या नाम हो जाएगा, दैट इज मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। एंड उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर फाइंड आउट करिए ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल वही सेम रहेंगे। देखिए पोटेशियम के ऊपर हमें मालूम है +1 होता है, तो 2 पोटेशियम है तो हो गया +2 प्लस XHG के लिए क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 4 क्लोरीन है और सामने 0। तो यहाँ पे ये है 2, ये है -4 में से 2 गया, -2 बच गया और X उधर जाके कितना बच गया, +2। इसका मतलब यहाँ पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकेंड। और क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए मर्क्यूरेट, मरकरी से क्या बन गया, मर्क्यूरेट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, अर्जेंटेट, यूरेट, स्टेनेट, निकलेट, क्यूपरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, लाइक दिस। ठीक है, अगेन नेक्स्ट का नाम दीजिए, आप अपने आप दीजिए पोटेशियम, इसको लिखिए पोटेशियम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये है अमाइन, ये है क्लोराइडो। तो भी ऐसे किसको पहले लिखेंगे, अमाइन को। अमाइन एक ही था तो एक ही लिखेंगे अमाइन। उसके बाद ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम जो कि क्या है प्लेटिनम, लेकिन नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। प्लेटिनम से क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। पोटेशियम के ऊपर हो गया बच्चे +1, क्लोरीन के ऊपर होता है -1 और ये होता है 0। तो -3 में से +1 चला गया तो 2 और उधर जाकर कितना हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, देन अगेन यहाँ से शुरू होगा सोडियम, सोडियम। उसके बाद देखिए डाईसाइनो, मैंने कहा था इसको साइनेटो भी बोल देते हैं और साइनो भी मोस्ट प्रोबेबली अभी भी साइनो ही बोलते हैं। तो डाईसाइनो और उसके बाद यूरेट, यूरेट और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। Na के ऊपर होता है बच्चे +1, Cn के ऊपर होता है -1। तो -1 हो गया -2, -2 में से +1 चला गया -1 और उधर जाके क्या हो गया +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 1, यूरेट। ठीक है, देन इसका नाम लिखिए, आप अपने आप लिखिए। ये है सोडियम, ये है हेक्सा नाइट्राइटो N और ये है कोबाल्ट। अगर ये ऐसे लिखा होता ONO तो इसका नाम होता नाइट्रेटो O। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ था ऐसे NO2, इसलिए क्या नाम दिया, नाइट्राइटो N। तो नाम हो गया सोडियम, थोड़ी सी स्पेस, हेक्सा नाइट्राइटो N, हेक्सा नाइट्राइटो N। उसके बाद क्या लिखा, कोबाल्टेट। ठीक है ना, कोबाल्ट था, नाम हो गया कोबाल्टेट। देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा NO2 न्यूट्रल होता है। NO2 कैसा होता है, सॉरी -1 होता है न्यूट्रल। NO2 पे क्या चार्ज होता है -1, तो ये हो गया -6 और Na के ऊपर +3, तो 3 में से 6 में से 3 चले गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बची, 3। तो हेक्सा नाइट्राइटो N, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। नेक्स्ट का नाम देखिए फटाफट, पोटेशियम। और ये जो लिगेंड है C2O4, देखिए ये जो लिगेंड है ये COO नेगेटिव, so COO नेगेटिव है ना। क्या नाम है इसका, दिस इज ऑक्सीलेटो। इसका नाम क्या है, ऑक्सीलेटो। मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं और देखो इसकी जगह आपको क्या लिख देते,
COX3, तो भी आपको समझना है कि ऑक्सीलेटो है। अगर ऐसे लिखा हुआ है C2O4 तो भी आपको समझना है कि ये ऑक्सीलेटो है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, -1 और -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से शुरू करें, नाम हो गया पोटेशियम। पोटेशियम देखिए इसका नाम है ऑक्सीलेटो और 3 है तो नाम क्या हो गया, ट्राईऑक्सीलेटो। ट्राईऑक्सीलेटो। और फिर आयरन को हमने कहा था क्या लिखना है, फेरेट, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए इसके ऊपर चार्ज होता है -2 तो 3 2 6, -6 इधर हो गया, +3 ये हो गया, 6 में से 3 गए तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट। इसका नाम पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, वेरी इजी, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, निकलेट देन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, ये है +1 तो +4, ये है -1 तो -4 +4 -4 0, मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, इट हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका नाम देखिए पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो प्लैटिनेट, पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो प्लैटिनेट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, पोटेशियम पे होता है फ्लोरीन पे होता है -1 -6, पोटेशियम पे होता है +1 तो 6 में से 2 गए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट है K2OHCl5n, यहाँ पर ओस्मियम, यहाँ पर पेंटाक्लोराइडो, और ये अगर आप देखें नाइट्रोजन N3, इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड है, N3, और ये क्या है, नाइट्राइड। और हमने कहा था जो नाइट्राइड होता है उसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो, क्योंकि ई हटा के क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, तो नाम लिखिए इसका। तो पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो, क्योंकि पहले सी आएगा, पेंटाक्लोराइडो। उसके बाद नाइट्राइडो, क्योंकि ये नाइट्राइड है, N3 नाइट्राइडो। उसके बाद लिगेंड जो आपका सेंट्रल मेटल है वो है ओस्मियम, तो ओस्मियम से क्या बन जाएगा, ओस्मेट। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, N3 पे तो चार्ज आपको दिख रहा है -3 होता ही है, ठीक है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, 5 और 3 कितने हो गए, -5 और 3 हो गए -8, और -8 में से 2 चला गया तो इस पे हो गया कितना, ओस्मियम के ऊपर चार्ज 6, कितना चार्ज हो गया, 6। ओस्मियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 है, -5 और 3, 5 और 3 8 और 2 चले गए, उसमें से कितना बच गया, दैट इज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखिए बच्चे काफी सारे लिगेंड्स हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, कुछ भी नहीं है। सोडियम लिखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करिए, अमाइन आएगा सबसे पहले, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइडो N और फिर प्लैटिनेट। सोडियम अमाइन एक ही था तो इसलिए एक ही लिखा, फिर उसके बाद ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइडो N, उसके बाद खत्म 4 लिगेंड, और उसके बाद प्लैटिनेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए बच्चे। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, ये न्यूट्रल, इसके ऊपर +1, तो 3 माइनस 1 प्लस चला गया, उधर जाके कितना हो गया, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। वैसे भी प्लेटिनम या तो 2 शो करता है बच्चे या 4 शो करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कोबाल्ट मोस्ट प्रोबेबली 3 शो करता है जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आयरन 2 करता है या 3 करता है। तो इस तरीके से इतनी बातें तो हमें अब तक मालूम हो जानी चाहिए कि सेंट्रल मेटल आइटम मोस्ट प्रोबेबली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे प्लेटिनम 2 करता है या 4 करता है, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम लिखिए बेटा K2ZnOH4। देखिए ये जो OH है इसका नाम क्या था, हाइड्रोक्सो, है ना, क्या नाम था इसका, हाइड्रोक्सो। तो नाम क्या हो गया, टेट्रा, पोटेशियम को लिखा पहले, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, जिंकेट, और इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, OH पे -1 होता है,
और K2 पे हो गया कितना +2, क्योंकि 1 पे 1 है तो 2 पे 2 हो गया, तो 4 में से 2 गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट बचे जिंक की 2। जिंक तो करता ही 2 ऑक्सीडेशन। वो है KCOEDTA। तो EDTA जो है बेटा इथाइलिन डाइअमीन अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन होता है या टेट्रा एसीटेटो होता है। तो इसको अगर हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले लिखा पोटेशियम, थोड़ी सी स्पेस, तो नाम क्या है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, और उसके बाद हमारा मेटल कौन सा है कोबाल्ट, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे अगर आपको याद हो मैंने ये आपको इस लिगेंड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दिया हुआ था कि ये ऐसा होता है N यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2 सिमिलरली N यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो माइनस चार्ज इसके ऊपर होता है लेकिन पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो 4 में से 1 गया, मतलब यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्ट 3rd, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको किसी के ऊपर जैसे ये पोटेशियम नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे होता K2HgCl 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में ये पोटेशियम तो यहाँ पर आना नहीं था, तो हमारा नाम क्या था टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट सेकंड, और मर्क्यूरेट आयन सेकंड आयन ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि अभी आयन बन गया है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ नहीं बदलेगा, और तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ से पोटेशियम निकल गया और पीछे हम क्या लगा देंगे आयन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से पोटेशियम हटा दोगे तो इसके नेम के पीछे यहाँ से पोटेशियम हटा के प्लेटिनेट सेकंड आयन इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ से जब भी हटाओगे अगर पीछे लिखा हुआ है आयन, अगर ये आयनिक है तो हम उसके पीछे क्या लिख देंगे बच्चे आयन। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैटायनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल। इसके साथ साथ ब्रीजिंग लिगेंड्स में कैसे नेमिंग करते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही स्पीसीज होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चे यहाँ पर तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ में आया है तो भी आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।